अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना ग़ुलाम नबी चंपारनी आप तमाम असातिज़ा किराम का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ और हमेशा अपनी नमाज़ों में आप हज़रात के लिए दुआ खैर करता हूँ, दुआ गो रहता हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे सवालात लेकर के आए हैं, कुछ ऐसे सवालात लेकर के आए हैं जो 5 मार्च 2024 में साक्षरता के अंदर पूछे गए थे। आप भी ये जानना चाहेंगे कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे मिल गए। जी, खुद मेरे गांव के मास्टर साहबान हैं और कुछ दोस्त अहबाब हैं, हमने उनसे पता किया तो सबों ने अपने अपने अलग अंदाज में जो उनको याद था वो सवाल बताया। हमने उसको इकट्ठा किया, उसको नोट किया और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यकीन जानिए कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मास्टर साहबान लोगों ने हम लोग के पढ़ाने के मुताबिक जवाब सही लगाया था, लेकिन बोर्ड ने उसको गलत माना था। फिर हम यूट्यूबर जो हैं, टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं, एतराज़ किए थे बोर्ड के ऊपर। हमने कहा था ये गलत बात है कि हम लोगों ने टीचर्स लोगों को सही पढ़ाया था और आपने जवाब गलत चूज किया है। तो वही क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने खिदमत में हाजिर हूँ और इसमें ज़्यादातर साथ देने वाले जनाब अरशद राही साहब हैं और निशात अंजुम साहब हैं और एक बंदा नाचीज़ भी है। मगर क्या आज मैं जो आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब क्या है मैं आपको दूंगा। बोर्ड ने क्या जवाब सही माना है या फिर कैंडिडेट ने क्या जवाब सही लगाया, हमें उससे मतलब नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सटीक याद कीजिएगा, इम्तिहान में आपको वही टिक मारना है। आइए शुरू करते हैं, मज़ीद बात इंशाल्लाह वीडियो के अंदर में होगी। सवाल नंबर 1 में है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट ने जवाब क्या सही लगाया है और बोर्ड ने क्या जवाब माना है, हम उसको नहीं जानते हैं। बस जो सही जवाब है मैं दे रहा हूँ, आप उसको याद कीजिए। और ये इम्तिहान में बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है। सही जवाब है गालिब आपका ये तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। कभी भी लक़ब, उर्फ़ और ख़िताब ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी आपको हमने बेसिक चीज़ में आपको पढ़ाया है साफ लफ्ज़ों में कि शायर अपने असली नाम से हटकर एक छोटा सा नाम अपने गज़ल या नज़म के आखिर में रखता है, उसको हम तखल्लुस बोलते हैं। जैसे इनका नाम है असदुल्ला खान। असदुल्ला खान की जाति इनका है, वो गालिब इनका तखल्लुस है, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 देखते हैं। वह नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पे आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। वह नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पे आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल हमने सटीक और सही अल्फाज में हमने आपको बेसिक पे पढ़ा दिया है कि आवाम से मिलने वाले नाम को, चाहे वो आपके अच्छे काम के बिना पे हो या फिर आपके बुरे और गलत काम के बिना पे हो, आवाम से जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लक़ब कहते हैं। तो आपको यहाँ लक़ब पर ही टिक मारना है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। तखल्लुस, शायर अपना छोटा नाम आखिर में रखता है, गज़ल नज़म के उसको तखल्लुस कहते हैं। और उर्फ़ जिससे इंसान मशहूर हो जाए। और भी आगे देखते हैं, खिताब जो है हुकूमत से मिलता है और लक़ब जो है आवाम से मिलता है, लिहाजा लक़ब आपका परफेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेरे ज़ैल में इस मुसग़्ग़र कौन है। जी, मुसग़्ग़र और मुकब्बर को तफसील से पढ़ाया गया है। मुसग़्ग़र कहते हैं जो किसी चीज़ की छोटाई को ज़ाहिर करे। तो देखिए बाज़ार लिखा है, बागीचा लिखा है और फिर पहाड़ लिखा है और बाग लिखा है। ये चारों में से 3 गलत है और बागीचा जो है इसमें मुसग़्ग़र है, क्योंकि बता रहा है बाग जो है मुकब्बर है और बागीचा मुसग़्ग़र है, छोटी चीज़ को बता रहा है। सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट में, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। आला ये भी हमने आपको तफसील से पढ़ाया है। आला जो किसी औजार को बताए, सजावट नहीं है, कुतुब खाना नहीं है, खूबसूरत नहीं है। दस्ताना क्या है, जो हाथ में आप पहनते हो, वो एक बचाव है, एक आला है, इसलिए ये दस्ताना क्या है, इसमें आला है, सही जवाब। और इसकी एक और सवाल आएगा इसमें कि दस्ताना क्या है। देखिए दस्ताना को आपने टिक मरवा दिया गया आपसे कि दस्ताना इसमें आला है, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम में दस्ताना थोड़ी आएगा, कफगीर भी आ सकता है, चिमटा भी आ सकता है, कैंची भी आ सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो औजार है, आला है,
मशीन है वो आ सकता है। लिहाजा आपको पढ़ना होगा कि आला कहते किसको हैं। आला कहते हैं जो किस चीज़ की औजार को बताए। वो ये दस्ताना भी क्या है, एक औजार है जो आपके हाथ के बचाव का एक जरिया बनता है। तो दस्ताना हो गया आपका, इसमें आला। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल में है कि असगर क्रिकेट खेल रहा है। असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? तो आपको सिखाया गया है आपके पीडीएफ में और फिर वीडियो के अंदर कि फेल कहते हैं काम को और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। मफूल कहते हैं जिस पर फाइल के फेल का असर पड़े। ग्रामर सुनिए, असगर क्रिकेट खेल रहा है, बताइए इसमें सबसे पहले निकालिए इसमें काम कौन सा हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है? तो जवाब बोलेंगे कि काम इसमें हो रहा है खेलने का। काम हो रहा है खेलने का। अब बताइए कौन खेल रहा है? अब बताएंगे कि असगर खेल रहा है। जब असगर खेल रहा है और पूछ रहे हैं कि असगर क्या है, तो एकदम सही बात है कि असगर आपको इसमें क्या हो जाएगा, फाइल बन जाएगा। मालूम हुआ, काम खेल है और क्रिकेट जो मफूल बन जाएगा और असगर आपका फाइल बन जाएगा। इस पूछ रहे असगर क्या है, असगर आपका फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महल क्या है। महल क्या है? इसमें आला है, इसमें ज़र्फ है, हासिल मज़दर है या फिर सिफत है। तो महल किसे कहते हैं? महल कहते हैं रहने की जगह को, घर को बोलते हैं, मकान को बोलते हैं। तो इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं? जो किसी जगह को बताए उसको बोलते हैं इसमें ज़र्फ। तो आपका महल हो जाएगा इसमें ज़र्फ, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, घबराना का हासिल मस्दर क्या होगा। घबराना का हासिल मस्दर क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका 3 होगा, यानी कि घबराहट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उस नाम में उसका नाम फजलुर रहमान है। उसका नाम, किसी आदमी का नाम फजलुर रहमान है, लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है। उसमें फजलू क्या है? फिर वही चीज़ है, आपने खिताब को जाना कि हुकूमत से मिलने वाले नाम को खिताब कहते हैं, आवाम से मिलने वाले नाम को क्या बोलते हैं, लक़ब बोलते हैं, और रिश्ते को बताने वाले नाम को हम कुनियत बोलते हैं। 3 हो गया, बच गया एक उर्फ। उर्फ उसे कहते हैं कि आपका नाम कुछ और है, वो ओरिजिनल नाम कुछ और है, लेकिन आप एक ऐसे नाम से मुलक़ब हो जाते हैं जिसको लोग आपको पुकारते हैं, उसी को हम उर्फ बोलते हैं। तो नाम तो फजलुर रहमान है, लेकिन देहातों में और करीबों में, इलाकों में लोग क्या बोलते हैं, फजलू फजलू बोलते हैं। तो इससे आपके पुकारे जाने वाले नाम हो जाते हैं, लिहाजा आपका फजलू है उर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फजलू उर्फ हो जाएगा। ठीक है ना। और यही सब सवाल इम्तिहान में आके फिर पूछे भी जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गालिब बुरा न मान अगर वाइज बुरा कहे, इसमें गालिब क्या है? फिर वही चीज़ आ गया, गालिब क्या हो जाएगा? गालिब आपका तखल्लुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तखल्लुस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सवाल में क्या है, गुलशन क्या है। गुलशन क्या है? सबसे पहले गुलशन के माना पर ध्यान दीजिए। गुलशन कहते हैं किसको? पार्क को, फुलवारी को, बागीचा को, बाग को। तो गुलशन क्या है? एक जगह को बता रहा है, तो आपका इसमें ज़र्फ हो जाएगा। गुलशन क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ हो जाएगा। मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, लेकिन आप बेसिक बुनियादी चीज़ को पढ़िए कि इसमें ज़र्फ क्या है, इसमें आला क्या है, इसमें मुसग़र क्या है और मस्दर क्या है और हासिल मस्दर क्या है। इन तमाम को अलग अलग जानेंगे तो एक सवाल सरकार कर रही है आपसे, सवाल का जवाब आपके पास हज़ारों होंगे। जिसको शायर ने कहा है कि तुम एक सवाल करके जो खामोश हो गए, तुम एक सवाल करके जो खामोश हो गए और लूरछे बंधे हुए हैं हज़ारों जवाब के। मतलब आपका बेस मजबूत है टीचर्स हजरात। तो ये समझिए कि आप किसी भी इम्तिहान को आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झैल में इसमें आम कौन है। देखिए यहाँ आपको समझा दूंगा ग्रामर में, आपको आम किस पूछ रहा है। आम से मुराद क्या है? आम पब्लिक, जिस पर सब पर दलालत कर सकता है। देखिए गंगा है जो स्पेशलिस्ट है, क्या है? गंगा दूसरा आपके हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जमुना भी स्पेशलिस्ट है, ये भी दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। और झीलम नदी भी है, एक ख़ास नाम है। ये तीनों आपका हो जाएगा ख़ास। क्या बच गया? नदी। मालूम हुआ कि जो चीज़ ख़ास चीज़ पर दलालत करे वो इसमें
ख़ास है उसको इसमें मारफा बोलते हैं। और इसमें एक दूसरा एक नकरा होता है जो आम पर दलाल करे, वो नदी है। नदी कोई भी नदी हो सकती है, छोटी नदी, बड़ी नदी, कहीं की भी नदी, तो नदी इसमें आम है। इसका दूसरा नाम है इसमें नकरा है, और फिर जो पहला नाम इसका इसमें आम है। नकरा है और इसका आम है, मारफा है, इसमें ख़ास है। यहाँ आपको आम पूछ रहा है तो आपका नदी हो जाएगा। इसमें जो छोड़ दिया हूँ टी लगाने के लिए वो इसमें नदी आपका है, इसमें आम है। नेक्स्ट देखते हैं, आलम की कितनी किस्में हैं? यही सवाल है जो कन्फ्यूजन वाला है। इस पर ही बोर्ड की तरफ से हंगामा हुआ था, हम लोगों ने भी एतराज़ किया था कि आलम की कितनी किस्में। देखिए आपने भी किताबों को देखा होगा कि कहीं पर आलम की 5 किस्में लिखा जाता है, कहीं आलम की 6 किस्में लिखा जाता है। ओरिजिनल मेरे तरफ से याद रखिएगा, आलम की 5 ही किस्म है। आलम की 5 ही किस्म है। मैं आपको समझाया था, फिर समझ लीजिए। जैसे कि आपका नाम है राशिद, और राशिद साहब जो बड़े हुए तो एक अच्छा काम किए कि हुकूमत के तरफ से आपको एक नाम मिल गया ना, तो आपको वहाँ खिताब बोलेंगे। और आवाम में एक अच्छा काम किया तो आवाम ने एक नाम दिया तो वही आपको लक़ब हो जाएगा। और राशिद तो आपका ओरिजिनल एक हइये है ना, और उसी में आपने अपने बच्चों का नाम जोड़ लिया, बाप का नाम जोड़ लिया, तो आपका कुनियत बन जाएगा। और किसी एक अच्छे या बुरे नाम से लोग आपको पुकारते हैं तो आप ही रहेंगे, यानी राशिद राशिद रहेगा, लेकिन राशिद के 5 नाम मज़ीद बन जाते हैं। अब जो हुकूमत ने आपको इसको जोड़ करके आपके नाम को भी जोड़ करके 6 माना है। बहरकैफ अगर आपसे इस सवाल में इम्तिहान में आ जाए कि आलम की कितनी किस्में हैं, तो आपको आलम की 6 मानना है, क्योंकि हुकूमत भी अब 6 मान रही है। हालांकि ओरिजिनल तो आपका क्या है, ओरिजिनल आपका क्या है 5 ही है, लेकिन आप हुकूमत जब मान रही है तो आपको 6 पर टिक मारना है। आलम की कितनी किस्में मानेंगे आप? 6 मानेंगे, ठीक है। चलिए, माना के एतबार से इस्म कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से देखिए, माना के एतबार से कुछ लोग कहते हैं कि मारफा और नकरा, लेकिन हम कहते हैं कि माना के एतबार से इसमें ज़ात और इसमें सिफत है। यानी कि आपका 2 राइट मानना है। क्या मानना है? 2 मानना है। जो भी मान लीजिए, मारफा और नकरा मान लीजिए, या इसमें आम, इसमें ज़ात और सिफत मान लीजिए। बल्कि इसमें माना के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? सही जवाब ऑप्शन आपका 3 है, यानी कि 2 किस्में हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं? देखिए यहाँ आपको डायरेक्टली इसमें मारफा किस्में नहीं पूछ रहा है, क्योंकि आपने इसे मारफा के साथ किस्में रटा है, लेकिन इसका याद रखिए इसमें मारफा के ही दूसरा नाम क्या है, इसमें ख़ास है। तो पूछ रहा है इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं? याद रखिएगा, इसमें मारफा को ख़ास कहते हैं और ख़ास को इसमें मारफा कहते हैं। तो आपको इज राइट हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 7 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मारफा कितनी किस्में हैं? देखिए उसी को घुमा दिया, यानी जानना चाहता है कि आप एक चीज़ के कई नाम जानते या नहीं जानते हैं आप। तो याद रखिए, मारफा को ख़ास कहते हैं और ख़ासी को मारफा कहते हैं। वहाँ आपसे मारफा की नहीं, वहाँ आपसे ख़ास के पूछा कि अक़साम कितने हैं, यहाँ आपसे मारफा पूछ रहा है। बिल्कुल सटीक जवाब है कि इसमें मारफा की देखिए आपकी 7 किस्में। कितने हैं? 7 किस्में हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट में, कलमा कितनी किस्में हैं? कलमा की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 2, 5। कलमा कितनी किस्में हैं? याद रखिएगा, कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हरफ। इस्म, फेल, हरफ इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना हो गया, यानी कि 17 क्वेश्चन हैं। फिर मैं आपसे कहूँगा कि कभी भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे न पड़िए, हमेशा आप बुनियादी और बेसिक चीज़ को याद रखिए। चलिए इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके पास में जो मेरे पास इकट्ठा है 26 फरवरी से लेकर के और 4 मार्च तक और आगे 6 मार्च तक जितने क्वेश्चंस हैं सबको हमने इकट्ठा कर लिया। इंशाल्लाह मैं उस तमाम को भी एक बार वीडियो की शक्ल में आपको दूंगा। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हिम्मत और हौसला बढ़ाइए हम लोगों का। इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद खास वीडियो देता रहूँगा। और याद रखिएगा, हमेशा आप फोकस दीजिएगा, हमारी वीडियो जो है
बेसिक और बुनियादी वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। वो एक जानेंगे तो हज़ारों जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पीछे भागेंगे। आज आपको मिसाल दिया गया मारफा का, गंगा का, कल दे देगा आपको जमुना का, फिर दे देगा ताजमहल का, फिर दे देगा आपको मतलब कि झीलम का, दे देगा आपको आगरा का, दे देगा भीमराव अम्बेडकर का। यानी अलग अलग चेंज होता रहेगा, लेकिन आप जान जाएंगे कि मारफा कहते हैं खास को होता है। जितना भी सवाल करें आप जवाब निकाल सकते हैं। लिहाजा आपको मारफा और नकरा और खिताब, लक़ब, कुन्यत, तखल्लुस और मुसग़्गर, मुकब्बर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत, जितना है उन तमाम को वीडियो से पढ़िए। इंशाअल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर मिलता हूँ उन तमाम वीडियो क्वेश्चंस को लेकर के जो फरवरी में इनके 26 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक पूछेगा, उन तमाम को लेकर आऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए और आप वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे को फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।